नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव है और भारत लाइव में जैसा कि हम लगातार आपसे जब भी विश्लेषण करने आते हैं तो बिहार और देश की राजनीति जिससे प्रभावित होने वाली है और जिसके असर बिहार और देश की राजनीति में पड़ने वाले हैं, उन विषयों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके कई हेतु होते हैं, कई बयान होते हैं और कई रणनीतियां होती हैं जो मजबूर करती है हमें ये बताने को कि अब आगे क्या होने वाला है। आपने युद्ध का नाम सुना होगा। युद्ध चाहे सियासी हो या फिर युद्ध किसी और कारण से हो, जब जब युद्ध होते हैं तो एक बात साफ नजर आती है कि इस युद्ध में जीत और हार के लिए अपनी अपनी रणनीति और योजनाएं बनाई जाती हैं। ऐसी ही रणनीति और योजना 2024 के चुनाव के लिए बनाई जाने लगी है। इस रणनीति में कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने से नजर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उसका असर दिखने को लगा है। अब छोटी सी एक बात समझिए ना आप, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ मिलकर के, या कहें कि तेजस्वी या लालू प्रसाद ने तो बुद्धि दिया था और तेजस्वी यादव उसको करने वाले थे, करता थे। दोनों मिलकर के देश भर में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। 2 बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बैठक के साथ साथ ये भी चल रहा है कि आखिर ये गठबंधन कितना कारगर होगा, चलेगा नहीं चलेगा, बहुत तरह की बातें की जा रही है। लेकिन इन सब में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पर पिछले 2 टर्म से बैठती आ रही है, वो तीसरे टर्म में प्रयास नहीं करेगी? क्या वो रणनीतियों को इतना ही आसानी से हार जाना चाहेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब नीतीश कुमार 18 साल बिहार की गद्दी पर रखने के बावजूद ये तिकड़म भिड़ा रहे हों कि आगे भी वो कई साल तक रहें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी? ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद बिहार पर फोकस्ड हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस दिल्ली है और दिल्ली के फोकस में बिहार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। दिल्ली के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी, उस रणनीति में बिहार कहीं ना कहीं जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा, उसमें बिहार की 40 सीटें हैं, उसमें करना इन लोगों को कुछ भी नहीं है। जो बिहार की नई कमेटी बनी है या बिहार कमेटी जो है, उसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर चलना है। जैसे रेलवे को आप देखे होंगे ना कि पहले पटरी बिछाती है तब रेल चलता है, ट्रायल होता है। ट्रायल भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शुरू कर चुका है। अब उसकी बिछाई हुई पटरी काम करना शुरू कर चुकी है। इस पटरी के बिछाए जाने के बाद हम आपको लगातार बोलते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को बड़ा अलग तरह से मोड़ दिया है। नीतीश कुमार जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह की सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार के सरकार चलाने में उनके मंत्री जो दूसरे खेमे के हैं, वो जितने असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये सब कुछ वहीं क्यों हो रहा है जहां लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को फायदा होना है। अगर लालू प्रसाद की पार्टी में विद्रोह हो तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अपनी पार्टी को संभालने में रहेंगे और उसी बीच में नीतीश कुमार पर ध्यान नहीं जाएगा कि कुर्सी छोड़िए। आपको याद होगा कि जगता बाबू ने लालू प्रसाद के सामने सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद यह बात कहा था कि 3 महीना के बाद तेजस्वी यादव सरकार में रहेंगे। बेटा को ही उनको मंत्रिमंडल से बाहर करवाना पड़ा। सबसे पहला कोप का भाजन उनके बेटा सुधाकर सिंह बने, जो कि बिल्कुल सही बातें बोल रहे थे और वो कहीं ना कहीं अगर नहीं था तो फिर उनसे जो कह रहे थे उसकी जांच करवानी चाहिए थी। जो बातें कह रहे थे उस पर सरकार को अमल करना चाहिए था। नीतीश कुमार अगर ट्रिपल सी की बात करते हैं, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, तो नीतीश कुमार को चाहिए था कि उस पर जांच बैठाएं। जैसे वो तेजस्वी यादव के विभाग पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसके लिए जांच बैठाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं किए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किए हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है, कंधा पर हाथ देकर के कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के कारण, जिस पार्टी के कारण आपकी सरकार टिकी हुई है, उस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी भी कह रहे हैं, उसके साथ रह भी रहे हैं। आप उसी लालू प्रसाद के सामने ये बात कहने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं
कि 2005 के पहले का स्थिति आपको पता है ना, और चुपचाप लालू प्रसाद सुनते हैं। इसका सीधा मतलब है कि लालू प्रसाद अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनके बर्दाश्त करने का कुछ कारण होगा, और कारण यह है कि लंबे समय से सुखाड़ पड़ा हुआ था, पार्टी में हरियाली आ गई है। सत्ता में रहने के बाद हरियाली आती है, कौन नहीं जानता है। खुश हैं उनके कार्यकर्ता, खुश हैं उनके मंत्री, खुश हैं उनके विधायक, खुश हैं उनके एमएलसी, उनके पदाधिकारी। सत्ता में है, सत्ता की हनक भी है, धमक भी है, बहुत सारा चीज होते रहता है। लेकिन खैर, इन सारी चीजों से अलग अगर आप हटते हैं तो लालू प्रसाद के इस एक्टिविटी से सीधा जो घाटा हो रहा है वो तेजस्वी यादव को हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव तीन तरफा मारे जा रहे हैं। पहला तो नीतीश कुमार के इस व्यवहार से तेजस्वी यादव पर बार बार एक बार फिर से लग रहा है ये आरोप कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं, उनके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके जो कोटे के मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके अलावे जो दूसरी बात हो रही है कि उनकी पार्टी में जो A to Z की पार्टी कह रहे थे वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। सवर्ण साफ हो गए हैं मंत्रिमंडल से, और इसका लगातार जो है चर्चा पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, सब जगह हो रहा है। आप बैठ करके अगर किसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता से बात करें जो कोर टीम में है तो उनके दुख का कोई अंत नहीं है। जगता बाबू के पास बैठने के बाद बहुत सारी बातें सामने निकल करके आती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जा सकती हैं। जगता बाबू को ऐसा लगता है कि हम 10 लाख नौकरी पहली कलम से दे दिए होते यदि हमारी सरकार बन गई होती। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट था, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव लगातार बैकफुट पर हैं, बैकफुट पर हैं, बैकफुट पर हैं। वो तेजस्वी यादव जो 2020 में मुख्यमंत्री बनने से बस एक स्टेप दूर थे, मात्र 10,000 वोटों का अंतर था, और इससे वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। नीतीश कुमार तिकड़म भिड़ा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हालांकि कहा तो बहुत कुछ जा रहा था, लेकिन खैर हम उस बातों में नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव में यह क्षमता थी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें 2025 में या सरकार जब भी भंडोल होता है, जब भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में कड़वाहट आती है, दोनों अलग होते हैं, तो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 17-18 साल में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को पनपने ही नहीं दिया था। लेकिन लालू प्रसाद ने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जो काम किया था, जिस तरह से तेजस्वी यादव अपना लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो उस कुर्सी के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन अचानक से जो बातें सामने आई और नीतीश कुमार के व्यवहार ने तेजस्वी यादव को मजबूर कर दिया कि वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले, और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इन पिछले 17-18 सालों में एक बार भी मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं कर सकी। तेजस्वी यादव भी दावेदारी नहीं कर रहे हैं। जब दावेदारी किए तो आपको नजर आ गया कि क्या कुछ हुआ। खैर, ये एक अलग बात है, लेकिन हम मुख्य बात जो कहने आए हैं कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एक माफ कीजिएगा, गैर यादव ओबीसी जो हैं और ईबीसी हैं, उनको अपने तरफ खींच रहा है, तो वहीं सवर्णों को अपने साथ रख रहा है, तो वहीं आपको बता दें अति पिछड़ों को तो और ज्यादा वो महत्व दे रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को साधने के लिए, और खास करके तब और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बल मिला जब नीतीश कुमार ने सवर्णों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, और ये वो सवर्ण थे जो तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे थे। आपको याद होगा बोचहा का चुनाव, कुर्नी का चुनाव, जिसमें सवर्णों ने खुल करके उन समर्थन दे दिया था तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की जीत भी बोचहा में हुई थी। इसके बाद आप आगे बढ़िए तो विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा क्लू दिया, और तीसरा क्लू उसने दिया जो अब अपनी कमेटी बनाई तो 38 लोगों की कमेटी में उसने 17 लोगों को सवर्ण समाज से लेकर के यह साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में 2024 के लिए स्ट्रेटजी क्या है केंद्रीय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो लवकुश समीकरण की बात कर लीजिए। नीतीश कुमार जिस लवकुश समीकरण को लेकर के और उसके दम पर पिछले 17-18 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उस समीकरण को ही ध्वस्त करने का पूरा पूरा प्लान बना दिया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से अलग होकर के उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी को बिहार का प्रभार देकर के अपनी मंशा साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावे आरसीपी सिंह का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा हम अगर नहीं कर पाते हैं, 3% वोट है तो उसमें से 0.5% भी लेकर के अगर आ जाते हैं
तो नीतीश कुमार के वोट में कमी होती है। और आप जानते हैं कि बहुत सलाह जब 10 लाख वोट कम मिलने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो क्या हो सकता है। 0.5% वोट का घट जाना नीतीश कुमार से मायने रखता है। और कुशवाहा समाज तो पूरी तरह से अब सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के पास खड़ा है। नीतीश कुमार इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने कुशवाहा नेताओं को गोलबंद कर रहे हैं। सारे कुशवाहा नेताओं की बैठक हो रही है, उसकी अलग से एक कमेटी बन गई है। लेकिन खैर इन सब पर यह दूसरा ऐसा जगह है जहां स्ट्राइक किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसका घाटा तेजस्वी यादव को होना है। नीतीश कुमार के लिए क्या घाटा होगा। नीतीश कुमार अगर 5 सीट भी लेकर के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कभी चल जाएंगे, कभी इधर रह जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री अगर छोड़ दें तो अभी उनको भारतीय जनता पार्टी सर आंखों पे बैठाने के लिए तैयार है। खैर इन सारी बातों को लेकर के इसका घाटा जो है सीधा तेजस्वी यादव को हो रहा है। तो वहीं आप समझ लीजिए इस बात को कि अभी जो हरी सहनी पर दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, ये एक बड़ा बूम है। अति पिछड़ा समाज को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमेटी में एक स्रोत खोल दिया है जिसमें अति पिछड़ों को पूरा प्रतिनिधित्व मिला है, तो वहीं आपको बता दें कि हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बना करके एक बड़ा दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। और यह दाव आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी को आपने लगातार सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारा 14% वोट है, हम 14% वोट को हटा देते हैं, हम 7%, 8% वोट को ही लेकर के चलते हैं। तो क्या हरी सहनी को सम्मान मिलने के बाद, हरी सहनी को एक सम्मानीय पद मिलने के बाद उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं होंगे। मुकेश सहनी का दावा बहुत हो सकता है, मुकेश सहनी बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि ठीक है हम समाज के एक छत्र नेता हैं, लेकिन हरी सहनी कभी मुकेश सहनी के साथ रहे हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि मुकेश सहनी ने राजनीति का जो ककहरा शुरू किया था वो हरी सहनी के नेतृत्व में ही शुरू किया था। हरी सहनी में 3-4 ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी फायदा पहुंचा रही हैं, पहले से भी पहुंचाती आ रही हैं और आगे भी पहुंचाएंगी। उसका सीधा कारण है कि वो मछुआरा समाज हो, निषाद समाज हो, बिंद समाज हो, मलाह हो, केवट हो, ये सारे लोगों से सीधा जुड़े हुए हैं। जो मछली मारने के लिए जाल लेकर के जाता है नदी में, उससे सीधा जुड़ाव है हरी सहनी का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हरी सहनी पूरी तरह से हिंदुत्ववादी नेता हैं, चाहे वो बागेश्वर बाबा की बात कर लें या फिर बाबा रामदेव की बात कर लें, इन सब से इनका बेहतर नाता रहा है। इनके शरीर के कपड़े देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अति पिछड़ा समाज से होते हुए भी ये, अभी इसका मतलब कोई दूसरा मत लगा लीजिएगा, इसका सीधा मतलब है हर समाज के लोग जो अध्यात्म में, पूजा पाठ में, धर्म में आस्था रखते हैं, उनमें से अगर नाम किसी का लिया जाएगा तो उसमें पहला नाम हरी सहनी का आएगा। ये सारी बातें मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। और ये जो ट्रिपल लेयर है, ट्रिपल ट्रैप में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फंस गए। और ये सब कुछ तब हो रहा है जितना दिन वो नीतीश कुमार को बर्दाश्त करेंगे, नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलेंगे। अगर दूसरी जगह कहीं फायदा उनको नजर आ रहा है तो सबसे बड़ा घाटा उनको आने वाले उनके राजनीतिक जीवन में निश्चित रूप से पड़ रहा है। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ फैला करके उठा रही है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।